जनजातीय समाज की पहली कॉमर्शियल पायलट हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहले ये रहेगा आपका न्यूज़ विंग में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सवाल यही है, आज कार्य समिति की बैठक में आप आए हैं, सवाल यही उठ रहा है कि आपने बीजेपी ज्वाइन की है, इतनी बड़ी पैकेज को छोड़ के आखिर क्यों? बीजेपी में आपने क्या देखा? देशभक्ति, जनजाति की विकास और जनजाति के समस्या पे जो चर्चा हो के उनको एक सॉल्यूशन देना, ये मैंने कहीं नहीं देखा। और जो हमने बचपन से देखा था, जो समस्याएं का हम लोगों ने फेस किया था, ये प्लेटफॉर्म से मुझे ये पता चला कि हम जनजाति लोग भी एक सोसाइटी के पार्ट ऑफ द सिस्टम है। तो मैंने सोचा कि पढ़ी लिखी हूँ तो पीछे पलट के भी देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरे देश के लिए, मेरे जनजाति लोगों के लिए। इसलिए मैंने जनजाति के वॉइस बन के यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। आज कार्य समिति की बैठक में मैडम क्या किन किन विषयों पर चर्चा हुआ है? अगर महिलाओं की बात की जाए तो उन्हें कैसे राजनीति में भागीदारी मिले, इन सब विषयों को लेकर क्या चर्चाएं हुई? ओनली महिला ही नहीं, युवक, अनएम्प्लॉयबिलिटी, उनका विकास कैसा होगा, उनका सस्टेनेबिलिटी, लाइवलीहुड उनका कैसा होगा, हर विषय पे, हर सेगमेंट पे आज चर्चा हुई है। और इसका एक सॉल्यूशन बनाने के लिए लोग जो स्कीम्स भी है, वो स्कीम्स को जनजाति के जो गांव में ग्राम लेवल पे कैसा लेके जाए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग सिर्फ निधि यहाँ पे बना रहे हैं और वो नीचे तक नहीं पहुँच रही है। तो वो नहीं पहुँच रही है तो किस कारण नहीं पहुँच रही है और इसको कैसा पहुँचाया जाए, इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई। और इनका विकास कैसा किया जाए, और विकास ही नहीं, इनका सिक्योरिटी, इनका जो आइडेंटिटी है, इनका जो कल्चर है, इनका जो ट्रेडिशन है, इसको कैसा प्रोटेक्ट करते हुए इनको मेन स्ट्रीम में लेके जाए। तो काफ़ी विषय में इस अवसर पर चर्चा हुई थी। अगर मैडम झारखंड की अगर बात करेंगे, जनजातीय समाज, नीचे तबके के लोग अभी भी वो आपका से मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें रोजगार से नहीं जोड़ा रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है, अगर यहाँ की बात करेंगे, यहाँ के जो मुखिया है उनका बार बार यह कहना है कि जनजातीय समाज को लेके जो केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सवाल उठता है कि वो यहाँ को लेके एक्टिव नहीं है। आपको ये सब देख के पता चलता है कि एक्टिव नहीं है। ये एग्जाम्पल है आपको कि ये एक्टिव है, इसीलिए तो 2 दिन का वर्कशॉप हुआ है। तो जो ये बोल रहे हैं कि ये एक्टिव नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगना चाहिए, वो सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो मेरा इस विषय पे यही सवाल, मतलब उनको सवाल पूछना चाहिए, हमको नहीं। अगर यहाँ की बात करें, जनजातीय समाज के लोग हैं जो मैम सही बता रहे हैं कि यहाँ पे और लोग जो, अगर खुट्टी आप चले जाए, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो जानकारी ली होगी, तो जो जनजातीय समाज है मेन स्ट्रीम के साथ उनके एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, उनके अभी तक वो उससे जूझ रही है। सर जी, ये जनजाति का जो एजुकेशन सिस्टम हो, ये झारखंड ही नहीं, पूरा देश का ये एक प्रॉब्लम है। तो इस विषय पे काफ़ी चर्चा हो के एकलव्य मॉडल जो इनको, और काफ़ी बेनिफिट्स ये है, लड़की को अगर स्कूल ज्वाइन करेंगे तो उनको थोड़ा सा स्कॉलरशिप मिलना, उनको हर जगह पे इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी अब्रॉड के इसमें स्कॉलरशिप देना, तो काफ़ी स्कीम्स है। जनजाति को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मोदी जी गवर्नमेंट ने कहीं एक स्टोन भी अनटर्न नहीं किया है। यही है कि हम उसको कैसा देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, इसीलिए ये वर्कशॉप पैन इंडिया लेवल इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे वो डिस्कशन जो पॉलिसीज़ है एजुकेशन के ऊपर, और वो एजुकेशन हम बच्चियों को कैसा मोटिवेट कर सकते हो, रोल मॉडल कॉन्सेप्ट कैसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये जिला लेवल, प्रदेश, हर प्रदेश में कैसा हम इनको अवेयरनेस प्रोग्राम दे सकते हैं। इसी विषय पे आज ये 2 दिन का वर्कशॉप हुआ था एंड काफ़ी एनलाइटमेंट हुआ है। काफ़ी लोगों को पता चला है कि ये स्कीम्स है, जैसा ट्राइफर्ड हो गया, ट्राइफर्ड में काफ़ी स्कीम्स है, जैसा मार्केट लिंकेजेस हो गया, या किसान भाइयों को उन लोग इतना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनको कैसा सही दाम पे उनका प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो काफ़ी विषय में इस चर्चा हुई थी इस बात में। इतना लाभ पहुँचेगा, 2 दिन का था कार्य समिति की बैठक जनजातीय समाज को, अगर पूरे राज्य की बात कर ले तो? सर, एक चीज़ है, चाइना वॉल वॉज नॉट बिल्ट अंडर 1 डे, राइट? ये हमको कोशिश करनी पड़ेगी जब तक हम लास्ट गांव तक हम नहीं पहुंच सके। तो हमको ये भी नहीं है, हम आज ये भी चर्चा हुई है, जो हमारे ट्राइबल वॉरियर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करके इंडिपेंडेंस, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आइडेंटिटी के लिए जो वो लोगों ने उस टाइम पे फाइट किया था, उसी फाइट को हम आज तक उसको ज़िंदा रखते हुए हमारे जनजाति लोगों के दिलों में वो जान डाल के हम आगे बढ़ना है। हम किसी से कम नहीं हैं और हमारे साथ मोदी जी है।
जब मोदी जी है तो किस बात का टेंशन है। इसीलिए तो ये वर्कशॉप बन रहा है, क्योंकि आप देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर जाओगे तो वो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे उनको डेवलपमेंट में करते करते उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। और हमारे जनजाति के आज भी हिल स्टेशन में, हिल एरिया में काफ़ी लोग हैं, उनके परेशानियाँ अलग है, उनके प्रॉब्लम्स अलग है, देखा गया तो प्लेन एरिया में अलग है, बट ओवरऑल हमारा जो कल्चर है वो डाइवर्स कल्चर है, उसमें हमारा जनजाति के और अलग ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 648 की कुछ कम्युनिटीज़ है। हर कम्युनिटी का अलग कल्चर होता है, अलग ट्रेडिशन होता है, अलग बिलीफ होता है, अलग ऑक्यूपेशन होता है। तो इन सबको जोड़ते हुए आगे चलना, इंक्लूसिव ग्रोथ और देश का मतलब ग्रोथ के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए सोचना इस बड़ी बात है। और आज तक इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर देखा गया, मैंने कभी कौन से पार्टी में नहीं देखा जो इस पार्टी में हो रही है। इसीलिए तो मैं अपना फ्लाइंग छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ। मैडम, सवाल फिर रहेगा कि भाषा की अगर बात करेंगे, जनजाति में कई भाषाएं तो जो विलुप्त के कगार पर, झारखंड की बात करेंगे तो इन भाषाओं पे क्या आप लोग के काम करने जा रहे हैं? भाषा को कैसा प्रोटेक्ट करें, इनके बिलीफ को कैसा प्रोटेक्ट करें, इनकी बोली को कैसा प्रोटेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है आज के जल पे, अकल्चरेशन होना है, मतलब लोग गांव से सिटी आ रहे हैं, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये गांव में ही रह के गांव में कैसा कमा सकते हैं और गांव में अपना कल्चर को कैसे, बिलीफ को, हमारी बोली को कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हम आगे भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जनजाति के हैं, हम हिली एरिया में ही हैं और हमको ये, ऐसा नहीं है। मतलब जो हम बोलते हैं ना, लाइक यू नो, हर विलेज शुड बी लाइक अ सिटी, बट द विलेज शुड बी विलेज वेयर द बिलीफ सिस्टम, द कल्चर सिस्टम, द ट्रेडिशन, वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कल्चर, हम आज देश में इंटरनेशनल लेवल हमारा बिलीफ पे ही हमारा पहचान है, और जनजाति का उनका कल्चर और ट्रेडिशन पे ही, उनकी बोली पे ही पहचान है। एंड बोली तो डेफिनेटली ऑल ओवर हमारे बहुत सारे बोलियाँ रहते हैं, राइट। ये जनजाति का ही नहीं, नॉर्मल जाति में भी काफ़ी बोलियां हैं। तो ये बोलियों को हम कैसा प्रोटेक्ट करें, इस विषय पे काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है, काफ़ी चर्चा भी हुई है आज। एंड ये प्रोसेस हम लोग, अभी हम गांव जाएंगे। अब जैसा मैं तेलंगाना की हूँ, तो मैं तेलंगाना जाके हमारे लोगों के, जनजाति के लोगों के बीच में बैठ के आज क्या क्या चर्चा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता पार्टी है, राइट। वो जनजाति के लोगों तक जाके पहुँच के उनकी विकास कैसा करें, एक फैमिली के जैसा सोच रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैडम, अंतिम सवाल यही रहेगा, जो जनजाति समाज से और युवा राजनीति के क्षेत्र में कैसे जुड़े, क्या संदेश है? जनजाति के युवाओं को काफ़ी टैलेंट है, और इस टैलेंट को मोदी जी के नेतृत्व में, मतलब लीडरशिप में, ये क्या कर रहे हैं, जो टैलेंट है उनको कैसा बाहर लेके आना। क्योंकि हमको क्या होता है ना, जनजाति के बच्चों को शर्म, मतलब यू फील वेरी शाई, चार लोगों के बीच में बैठ के बात करना, बट उनमें बहुत खूबी होती है, कम्युनिटी सर्विस में, नेशन बिल्डिंग में वो काफ़ी होता है। तो ये टैलेंट को बाहर कैसा लेके आए, इनको जो स्किल डेवलपमेंट है, जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म का, आज तो सोशल मीडिया बहुत है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म में इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और जो पढ़े लिखे हैं उनको रीस्किलिंग कैसा करना, जैसा ग्लोबलाइजेशन में आज पोस्ट कोविड के बाद हम लोगों को तो सिस्टम का पता ही नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं था काफ़ी लोगों का, लेकिन आजकल ये नीड ऑफ द आवर हो गया। तो ये नीड ऑफ द आवर को यहाँ तक कैसा पहुँचा जाए, तो इस विषय में काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स भी है और काफ़ी सेंटर्स भी है। तो वो जो गैप है, उस गैप को आइडेंटिफाई करके हर जनजाति के यूथ को सोशल लीडर बना रहे हैं। तो इस विषय में काफ़ी काम चल रहा है। ये थे हमारे साथ जनजाति, जो आपने पहले भी बताया कि जो पहली पायलट थी ये कॉमर्शियल से, और इन्होंने साफ कहा कि जो जनजातीय समाज के जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़ी हुए हैं। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के बारे में कहा वो जुड़े, उनके सोशल प्लेटफॉर्म मिलेगा और वहाँ पे आके अपनी पकड़ भी मजबूत रखें, ताकि और राजनीति में उनकी हिस्सेदारी भी हो। इन सबों को लेकर उन्होंने खास चर्चा की है। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मनीष, न्यूज विंग, रांची। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।